नमस्कार सभी को। जैसा कि आज आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम हो चुका है 27 जुलाई 2025 को, और बातचीत करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, हार्ड था या इजी था, और कौन सा क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एकदम से ये रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, मतलब ऑल डिस्ट्रिक्ट का कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम से मेरे पास आया, तो एकदम से वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है कैजी सर जी, हम आपको डिस्ट्रिक्ट बताते चल जाएंगे, आप लोग देखते चल जाएगा, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में मैच कर लीजिए। ठीक है काजी सर जी, चलिए तो एकदम से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद है, महिलाओं ने जो है ना, बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना गोपालगंज जिसका भी सेंटर हुआ होगा, और पटना जिसका भी सेंटर हुआ होगा, उसका मैच कर रहा होगा, और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट का मैच कर रहा होगा, लेकिन खास करके जहाँ तक हमें पता चला कि ये दो डिस्ट्रिक्ट का जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताते चल जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट के आए हैं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आर्यभट्ट जो है ना, शून्य का आविष्कार किया था, और आर्यभट्ट का जन्म ऐसे डायरेक्ट पूछता तो बिहार सब जानता था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में जानबूझ के फंसा दिया। बिहार ऑप्शन में न दे करके दिया था, ऑप्शन में कुसुमपुर दिया था। तो आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में जो है कुसुमपुर में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? कुसुमपुर में, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में पड़ता। अब आपके ऑप्शन में जहाँ तक हम विद्यार्थी से बातचीत किए, तो वो बोले कि सर कुसुमपुर ऑप्शन में था, पटना नहीं था। ये रहता पटना बिहार रहता, सब ठीक लगा देता, लेकिन कुसुमपुर था। एक दरभंगा भी ऑप्शन में था, लेकिन कुसुमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है। ठीक है कजी सर जी, ये क्वेश्चन भी हम टोटली क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स में और होमवर्क सीरीज के दौरान कराए थे कि हॉकी मैदान की अगर पिच की लंबाई की बात करेंगे तो 91.4 मीटर, यानी कि 100 गज। अब आपका ऑप्शन में मीटर था या गज था, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और चौड़ाई की बात करेंगे तो 55 मीटर, यानी कि 60 गज होती है। ठीक है कही जी सर जी, मतलब हॉकी से आज क्वेश्चन पूछा तो अगले दिन क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति थे। तो ये मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है कजी सर जी, अब ये क्लियर नहीं कि पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था। ये पूछा गया था कि पुष्यमित्र सिंह का जो है ना सेनापति कौन था, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो रामपुर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए थे। जल विद्युत परियोजना से देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक के सिर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये टॉपिक हम करवाए नहीं है, तो हम सोच रहे जल विद्युत परियोजना वाला एक टॉपिक जो है आप लोग करवा दिया जाए, ताकि जिसका भी एग्जाम आने वाला है उसका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है कजी सर जी, एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है कजी सर जी, तो आप ही बताइए कि ऑप्शन में ऐसे था विनिर्माण, बैंक, वाणिज्य, ये सब करके था। जैसे कृषि हो गया, ठीक है, हम आपको जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों बताए। सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है कजी सर जी, कृषि हो गया, खनन हो गया, कह जी सर जी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सब आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आप जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इससे पहले पूछा था प्राथमिक क्षेत्र, आज पूछ दिया है तृतीय क्षेत्र पूछ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हम करवाए हुए आप लोग के इकोनॉमिक्स वाला पहला क्लास में ही करवाए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे। ठीक है कजी सर, या इंस्टाग्राम पर भी हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें हम प्रूफ दिखाए थे। इतना क्वेश्चन मेरा लड़ा है, उस प्रूफ में ये क्वेश्चन भी था। तो जो अगर शॉर्ट्स वीडियो देख के भी गया होगा ना, तो उससे भी ये क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट, एक राजापुर जल विद्युत परियोजना। अब राजापुर में क्या था, क्लियर ही दिख नहीं रहा है। मतलब स्टूडेंट ने बोला कि राजापुर जल विद्युत परियोजना बिहार में कहाँ पे है, तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या है, सच्चाई नहीं है, कुछ शायद मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट होगा या ओरिजिनल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा था ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुरा पर्वत श्रृंखला से होती है। अब आपके ऑप्शन में अगर राज्य पूछा गया तो मध्य प्रदेश ठीक करना था, बैतूला जिला मतलब क्या था ऑप्शन में, आप उसके अकॉर्डिंग ठीक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। एक बोला कि सर जी वेद से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा कि सतपुरा पर्वत कहाँ पे। तो सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई है। एक क्वेश्चन था, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये आसान क्वेश्चन था, बिहार जी के था पटना। कहाँ पे? पटना में। कजी सर जी, एक क्वेश्चन था 2011 के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या, मतलब यानी कि भारत अगर
जनसंख्या पूछा जा रहा था, तो एकदम से 2011 के अनुसार देखिए पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर 121 करोड़, कितना 121 करोड़ भारत की जनसंख्या, ठीक है कजी से जी। पूरे विश्व में 2.42% जो है क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है कजी से जी, 2011 के अनुसार, ठीक है कजी से जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल कब किया था, तो 31 अगस्त 1942 को किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, आपका सर जी 1942 में, कब 8 अगस्त 1942 को, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन था मृदा अपरदन से, एक क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट क्लियर नहीं बताया कि सर मृदा अपरदन से क्या था, नहीं था, लेकिन बोला कि सर मृदा अपरदन से था, तो आप लोग इस टॉपिक को देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ के चाहिएगा। एक क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बताया, इससे आसान क्वेश्चन तो और कुछ नहीं था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आप लोग का मैच करा होगा, जिसका भी गोपालगंज पटना वगैरह होगा, यहाँ तक मैच करा होगा। यहाँ से जो है ना आगे जो है ना ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आ गया, फिर आएंगे और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि गोपालगंज पटना वाले का है, जो कि एकदम से लास्ट में है, आप उसको भी देखिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 323 से अनुच्छेद संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद 323 यही कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित बातचीत करता है। देखिए हम आपको पहले बताते हैं कि आपको लोक सेवा आयोग से संबंधित जितना अनुच्छेद है पढ़ के चले जाना, ठीक है काजी सर जी। उसके बाद महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महान्यायवादी, इन सब के बारे में पढ़ के चले, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य का शासन, ये सब चैप्टर पढ़ के चल जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन था कि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पे, तो बिहार में, ठीक है। एक क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो कौन थे, MC शीतलवार, कौन थे, MC शीतलवार थे, इसको भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन था कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में। देखिए ये जो मेरा इंस्टाग्राम पे रील्स देखा होगा या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे, जिसमें हम प्रूफ दिखा रहे थे कि देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया था, राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण कब आया था, वन संरक्षण कब आया था, तो वहीं पर एक जगह ही हम पूरे लिखाए हुए हैं, आप जाकर उसको भी देख लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता, 1980 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी वहाँ पे करवाए थे, ठीक है कैजी सर जी। एक क्वेश्चन था मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, देखिए ये कटिहार वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने मतलब लिख दिया था कि सर जी ये कटिहार का क्वेश्चन, मेरा सेंटर कटिहार हुआ था, तो कटिहार वाले का ये क्वेश्चन है कि शूटिंग किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, कैजी सर जी। एक क्वेश्चन था कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। एक क्वेश्चन था ग्लूकोज के सूत्र का अनुपात कितना होता है, देखिए ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो अगर आप उस अनुसार अगर आप देखने के लिए जाइएगा, अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखने के लिए जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहे सर जी 6 12 6 हो जाएगा। अगर इसको आप काटते हैं, अगर इसको आप काटते हैं तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, C6H12O6 होगा। अगर आप इसको काटते हैं यानी कि 6 12 6 को अगर काटते हैं तो 1 2 1 हो जाएगा, 6 से काटेगा तो यानी कि 1 2 1 अनुपात हो जाएगा, ठीक है काजी सर जी। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर जी जो है ना एक अनुपात पूछा था कि 9:3:3:1 करके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इसी टाइप का बोला था स्टूडेंट ने, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था। तो हम महामैराथन क्लास में आपको A to Z ये टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और बोले थे कि आप लोग को जेनेटिक्स पढ़ के जाना, वहाँ पे जो है ना इस बार ये अनुपात पूछ देगा, ठीक है, इस टाइप का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, फिनोटाइप जो है ना जेनेटिक्स का रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि नासा का अध्यक्ष कौन है, तो नासा का अध्यक्ष है सीनेटर बिल नेल्सन, कौन है, सीनेटर बिल नेल्सन। एक क्वेश्चन था व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो चित्रा मुदगल, कौन, चित्रा मुदगल थी। एक क्वेश्चन था ब्रह्म समाज और जाति प्रथा के लेखक कौन है, देखिए जाति प्रथा के लेखक की बातचीत करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए हिंदी में आपको लेखक से जो है ना हर एक की शिफ्ट में तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन लेखक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हिंदी में कहाँ से लेखक, तो आप 9th और 10th का जो हिंदी का लेखक एक बार देख के चल जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि हट्टी जनजाति, हड्डी नहीं होगा, हट्टी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पैदा है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के आसपास पाई जाती है। अब आपके ऑप्शन अगर हिमाचल प्रदेश होगा तो उसको टिक कीजिएगा, उत्तराखंड अगर होगा तो उसको टिक करना था, ठीक है। एक मैथ से क्वेश्चन था पाई का मान क्या था, तो पाई का मान 22/7 होता है। अब आप ही बताइए कि क्या क्वेश्चन नहीं करवाए, एकदम प्रैक्टिस कराया, और हम क्या बोले कि मैथ में क्वेश्चन आसान रहता है, बस आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी याद करके जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है काजी सर जी। देखिए एक बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि इसमें से जो है ना सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है,
मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 क्वेश्चन नहीं बनता, 5 से 6 सेट में क्वेश्चन बनता है। और मान चलिए 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में एक क्वेश्चन, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में एक क्वेश्चन, ऐसे से रहता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट का मिक्सलेनियस क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, दूसरी सूचना ये है कि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो इस क्वेश्चन को देख के ऐसा बिल्कुल मत समझे कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है। नहीं, इतना आसान आसान क्वेश्चन आता नहीं है। 30-35 क्वेश्चन ही आसान आसान आता है, बाद बाकी क्वेश्चन जो है ना मीडियम में रहता है, यानी कि मॉडरेट रहता है, और उसके बाद हार्ड रहता है क्वेश्चन। अब कैसे फिर आप हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है। जो क्वेश्चन आसान रहता है उसको याद रहता है, वो मेरे पास एकदम से भेज देते हैं, तो हम क्या करवाएंगे? तो हम तो एग्जाम दिए नहीं है, हम तो देते नहीं है, तो हम तो आप लोग जो क्वेश्चन सेंड कीजिए वही कराएंगे। तो आप लोग आसान आसान क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन हम करवा देते हैं। अब हार्ड क्वेश्चन किसी को याद ही नहीं रहता तो हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाता। ठीक है काजी सर जी, तो इसलिए पहले ये बात बता देना चाहते हैं कि आप इसे का अंदाजा लगाइए कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी आता है। एक बात तो ये तो दूसरी सूचना। तीसरी सूचना क्या है कि एकदम से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट को याद नहीं रहता तो वो डायरेक्ट वे में लिख देता है कि सर जी इससे एक संबंधित था, सर जी ये क्वेश्चन था, सर जी वो था। ठीक है जी सर जी, हम देखिए रियलिटी आपको बताना एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है कि विद्यार्थी को रियलिटी पता चले, ऐसे फेंकने वाले बातचीत ना पता चले। ठीक है जी सर जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि बिहार में कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में कागज का उद्योग जो है ना रोहतास जिले के डालमिया नगर और समस्तीपुर जिले के जितवारपुर में है। ठीक है जी सर जी। अब आपके ऑप्शन में समस्तीपुर था कि रोहतास था, अब आपको उसके अनुसार टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि एक सिंग वाला गंदा नहीं होगा, गेंडा हो जाए। क्या हो जाएगा? एक सिंग वाला जो है ना गेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सबको मालूम है एक सिंग वाला गेंडा जो है मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में स्थित है, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी सर जी, जी सर जी, इतना बात याद हो गया जी सर जी। अगर जिला पूछा था तो असम के गोलाघाट और नांगगांव जिला में स्थित है। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन था कि शिव पूजन शाह का जन्म कब हुआ था? अब बताइए, हिंदी का क्वेश्चन है और देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन। आप इसको आसान क्वेश्चन नहीं बोलिएगा। अब कौन एकदम से किसी का जन्म याद करेगा उतना पूरे? ठीक है, हाँ, वो भी हिंदी का। तो शिव पूजन शाह का जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के बक्सर के उनवास गांव में एक जमींदार कायस्थ परिवार में हुआ था। इसके बचपन का नाम भोलानाथ था, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था दहेज प्रथा पर कहानी, तो वही वाला बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक क्वेश्चन था भाखड़ा नांगल बांध तो सतलज नदी पे जल दिवस पूछा था। हाँ, दिवस से तो क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था जिसका सेंटर सुपौल में हुआ। स्टूडेंट बोला कि सर जी सुपौल वाला है, तो सुपौल वाला का आगे जितना भी है 5-6 क्वेश्चन सुपौल वाला का आ रहा है, और भी किसी डिस्ट्रिक्ट का मैच कर रहा होगा, देख लीजिएगा। तो जल दिवस कम रहता है तो 22 मार्च को, कम रहता है 22 मार्च को। ठीक है, अच्छा पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को। ठीक है जी सर जी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार दिवस कब मनता है, तो कैसे जी 22 मार्च को। WHO को फुल फॉर्म पूछा था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी इस चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप खुद देख लीजिए कि हम आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट से क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को टाइप करवाते हैं, एक जगह क्वेश्चन करवाते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पता करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि आप लोग का टाइम बच सके। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से लाइव आ गए हेलो हेलो कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मेरा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी के दरमियान में आपका कितना महत्वपूर्ण टाइम है। तो कम समय में करवाते हैं तो मेहनत तो इसमें है, तो कम से कम जो पुराने स्टूडेंट है वो एकदम से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरीके से चलते रहिए। ठीक है जी सर जी। हाँ, एक एथेन का संरचना सूत्र पूछा था साइंस से। एक साइंस आया था कि हीरा का स्वरूप कैसा आता है, ये एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। एक था NSIL का फुल फॉर्म, तो न्यूज स्पेस से जो है ना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म से जो है ना एक क्वेश्चन सब में आ रहा है, सब में हर एक सीट में एक क्वेश्चन देखा जा गया, क्योंकि टोटल का फुल फॉर्म हम एक जगह किए हैं, तो सब में लगभग जो है एक एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप जो है अगर कमेंट कीजिएगा तो फुल फॉर्म वाला एक क्लास हम अपलोड करवा देंगे, मतलब एक क्लास आप लोग करवा देंगे, रिकॉर्डेड क्लास आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि दिवस का हम करवा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा एकदम से दिवस का, तो वहाँ से दिवस से क्वेश्चन उससे बाहर जा ही नहीं रहा। ठीक है काजी सर जी। उसी तरीके से कमेंट कीजिए तो करवा देंगे। एक क्वेश्चन बताया यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये रिपीट हुआ, यूनेस्को इससे पहले भी पूछा था, आज भी पूछा है। एक क्वेश्चन था कि बिहार में लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला जो है प्रसिद्ध है। आपको बताए थे ना, कहाँ लड़का अगर एकदम से लफंगा हो जाए, थोड़ा बाल बाल इधर देखो, उसको बोलते हैं लुच्चा, और लड़की एकदम से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो लड़की क्या बोलेंगे? लुच्ची नहीं बोलेंगे। और लुच्ची कहाँ का? मुजफ्फरपुर का, यानी कि मुजफ्फरपुर का लीची देख के मुंह में पानी आ जाता है। जी सर जी।
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। पूछे सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया हो जाए। कजी सर जी, इतना बात समझ में आ गया? कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक जूट उत्पादन किस जिला में होता है? पूर्णिया में होता है। मुंडा विद्रोह कब होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखिए मुंडा विद्रोह वाला क्वेश्चन जो है ना 16 जुलाई को भी पूछा गया, 20 जुलाई को भी पूछा गया है, और आज देखिए 27 जुलाई को भी क्वेश्चन आया है। मतलब विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप कमेंट कीजिएगा तो हम विद्रोह से संबंधित भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, पूरे एक टॉपिक का क्लास करवा देंगे। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों का कमेंट कम से कम 5 कमेंट रहना चाहिए उसके बाद, ठीक है। कजी सर जी, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था जीपीटी का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ क्लियर नहीं बोला स्टूडेंट सर जी, जीपीटी पूछा कि जीडीपी पूछा। अगर जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा होगा तो जेनेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, और जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा होगा तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। आप अपना अपना देख लीजिएगा क्या पूछा था, आप मैच कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप याद कीजिए भारत का पूरे स्थलीय रुद्र सीमा बताए थे कि नहीं, तो सर्वाधिक सीमा कहाँ लगता है? बांग्लादेश में। कहाँ पे लगता है? बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर के साथ लगता है। अच्छा, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पूछा कौन कौन से 5 ऐसे राज्य हैं? कैसे? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और एक पश्चिम बंगाल, ठीक है। कजी से पूछा सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ लगता है, ठीक है। कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था अगर संविधान संशोधन पूछेगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, और उसके बाद बातचीत करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। तो ये इसकी चर्चा 11वीं अनुसूची में है, और अनुच्छेद ग्राम पंचायती गठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 40 में, जिस राज्य का नीति तत्व के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। और सबसे पहले लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बातचीत करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है। कजी सर जी। अच्छा, एक क्वेश्चन था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या था? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होगा। एक क्वेश्चन था कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। क्या था? इंडियन प्रीमियर लीग होता है। एक क्वेश्चन था पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। अब कहिए सर जी ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थोड़े है, हार्ड ही क्वेश्चन है। तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था, ठीक है। कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन भी हम दिवस वाले में करवाए हुए हैं, आप जाइए अपने इसी चैनल पे जाइए, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन था एयरलाइन सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ था? भारत में पूछा जा रहा है। अब बताइए, ये क्वेश्चन आसान है? आसान क्वेश्चन नहीं है। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अक्टूबर 1932 को हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान कब आत्मसमर्पण किया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 1939 से। कब तक चला था? 1945 तक। तो हुआ क्या था कि लास्ट में जापान ही युद्ध कर रहा था, तो अमेरिका आया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया। जब परमाणु बम गिरा तो फिर उसके बाद क्या हो गया? जापान एकदम से तहस नहस हो गया। उसके बाद जापान ने बोला कि अब हम आत्मसमर्पण करते हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अगर बातचीत किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान ने 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक तौर पे आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। कजी सर जी। लेकिन ऐसे घोषणा किया था 15 अगस्त 1945 को घोषणा कर दिया था, ठीक है। कजी सर। अब ऑप्शन में दोनों में से जो होगा आप उसको टिक कर ले। दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, पक्का दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, टिक कर लीजिए। एक क्वेश्चन था बरौनी रिफाइनरी किस राज्य में है? बिहार में। देखिए लेकिन ये क्वेश्चन था, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन टाइप का नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था, लेकिन बरौनी से समिति कुछ पूछ रहा था, ठीक है, या तेल शोधक कारखाना समिति ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखारा का संबंध जो है निशानेबाजी यानी पैराशूटिंग खेल से। किससे है? पैराशूटिंग खेल से, निशानेबाजी से, ठीक है। कजी सर जी। देखिए खेल से जो है ना, आज के क्लास में 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कजी सर जी। एक क्वेश्चन था शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? देखिए इससे पहले क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। आज क्वेश्चन क्या पूछ दिया, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी जो है अब्दुल्ला केस में जो है ना कब गए थे? 24 में 1893 को गए थे, ठीक है। कजी सर जी। सेशन अगर अच्छा लगा हुआ तो सेशन लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार आए
आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, नहीं समझे, हाँ बड़ा फैमिली रहता है तो ठीक रहता, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। एक क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? यानी कि बिहार विधानसभा के जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव है, कजी सजी, ऐसे सरकार है कजी सजी, लेकिन विपक्ष में जो एंटी पार्टी है वो तो तेजस्वी यादव कजी सजी, तेजस्वी यादव राइट आंसर होता है। एक क्वेश्चन था विमान सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। एक था कि 1950 में संविधान में कितने अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 1950 पूछा है, मतलब मूल संविधान पूछा। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें पूछा गया, उसमें भाग की संख्या पूछेगा तो 22 भाग था। अगर अनुसूची की संख्या पूछता तो उस समय में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान 12 अनुसूची हो गया। अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद पूछा गया था तो अनुच्छेद 395। मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हो चुका। ठीक है काजी सर जी। इसी तरह से पूछेगा राजभाषा, तो देखिए राजभाषा 14 था 1950 में, राजभाषा मूल संविधान में 14 राजभाषा था, लेकिन अभी वर्तमान 22 राजभाषा है। और 22 राजभाषा की चर्चा किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया। एक क्वेश्चन था यॉर्कर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मतलब अब जो है ना देख रहे हैं हम, जहां तक इससे पहले पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन आज के क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि खेल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। यानी कौन सा खेल से संबंधित है, IPL का फुल फॉर्म क्या आता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, कौन व्यक्ति कौन खेल से समझते, इस टाइप का देख रहे हैं। खेल से क्वेश्चन ज्यादा आया, मतलब 100% है। जिसका भी 30 को एग्जाम होगा उसके शिफ्ट में जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है ना कौन सा व्यक्ति खेल से संबंधित है, कितना लंबाई है, मतलब सारा कुछ वर्ड वगैरह सब देख करके चल जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय। कौन थे? विजयालय थे। एक क्वेश्चन पूछा दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। कहाँ पे? प्रिटोरिया। एक क्वेश्चन था पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह? देखिए सूर्य का सबसे निकट नहीं पूछा, सूर्य का सबसे निकट पूछता तो बुध होता, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध होता कजी से जी, लेकिन पृथ्वी का ये क्वेश्चन भी हम पढ़ा रखे हैं। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछा है तो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं, भगनी भी बोलते हैं। भोर और सांझ का तारा भी शुक्र को ही बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा भी सूर्य को ही बोलते हैं, शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है काजी सर जी। लाल ग्रह मंगल को, नीला ग्रह पृथ्वी को। ठीक है काजी सर जी। और हरा ग्रह किसको बोलते हैं? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन में आप देखिए कि टोटल 65 क्वेश्चन देखे हैं। अभी तक मैं स्टूडेंट ने इतना ही क्वेश्चन सेंड किया था, तो मैंने टोटल 65 क्वेश्चन देख चुका हूं आज के सेशन में, वो भी कम टाइम में एकदम से देखे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर देखते चले गए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके इर्द गिर्द वाला टॉपिक आपको पढ़ के चला जाना हो। ठीक है काजी से जी। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ 65 क्वेश्चन करवाए हैं, और भी स्टूडेंट जब घर पहुंचेंगे फिर उसको और याद रहेगा तो वो क्वेश्चन हमको सेंड करेंगे, तो इसका पार्ट 2 लेके भी आएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। पार्ट 2 जो है ना लगभग कल आएगा, आज ये वीडियो अपलोड है, कल पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। 27 जुलाई का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर पूरे हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।